हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपको पता है, आप थंबनेल देखने से भी आपको पता चल गया होगा कि आपको इस चैनल में क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो हम अगर बताएं तो आपको यहाँ पर जो एसएससी की किरण पब्लिकेशन की जो बुक है, ठीक, उसको हम सॉरी उसे हम पूरा सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अभी करंट में हम अभी पहला चैप्टर उठा के चल रहे हैं। ठीक है, जो आपका नंबर सिस्टम है। ठीक, तो नंबर सिस्टम में अभी हम बात करें तो अभी बेसिक्स रूल्स इसके बता दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें जो किरण पब्लिकेशन बुक है, ठीक है, काफ़ी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एसएससी लेवल में के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक टू सीजीएल लेवल क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा एक बार मेहनत आप कर लेते हैं, जो 2-3 महीने 4 महीने लगे हैं, ठीक है, तो आगे चल के इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर हम बात करें इसकी तो ये जो बुक है आपकी, ये बुक है आपकी, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की ये बुक, यदि आप प्रीफर करना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें आप देख रहे हैं सारा मटेरियल इसका कैसे क्या है। ठीक है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि आप इस बुक को एक बार आप अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं तो ओवरऑल आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम मैथ से लेकर के नहीं होने वाले हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर आप एक बार मेहनत कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए मैथ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो यही सब सोच करके कहीं ना कहीं हम सोचे कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि बच्चे एक सीक्वेंस चले, सीरीज से चले। ठीक है, और ऐसा कुछ करें जिससे एक बार वो मेहनत करे और पूरे लाइफ में जितने भी एग्जाम हो, ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन इसी में आ जाए। ठीक है, तो यही सब सोचकर हमने इस बुक का पूरा सोल्यूशन देने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बेसिक्स जो रूल है नंबर सिस्टम के, रूल्स हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो आपके इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, कह रहा है कि सॉरी, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका है कि किसी लड़के से, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन पीछे, ठीक है, वर्षों में पूछे हुए सारी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन का लेवल लेके चल रहे हैं वो आपका सीजीएल लेवल का क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो बाद में हम ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं किसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, ये जितने भी अभी क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपको पूरा सीजीएल लेवल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो उसने उसे 30 से गुणा किया। किससे किया? 30 से गुणा किया, और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना है, ठीक है, वह है, जिस संख्या से गुणा करना है वह है। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उस संख्या के, तो आप ले लीजिए संख्या को x ले लीजिए। क्या? आप संख्या को x ले लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें संख्या x के, तो उसने किया क्या, उसको करना क्या था, इस संख्या में उसको 50 से मल्टीप्लाई करना था। किससे? 50 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन बाई मिस्टेक उसने किया क्या कि उसने इस पे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, करना किससे था? x से कर, इसमें कितना 50 से करना था, लेकिन बाय मिस्टेक उसने क्या कर दिया, उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि ये वाला जो संख्या है, ठीक है, ये वाला संख्या आफ्टर मल्टीप्लाई, कह रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला जो संख्या है, इस संख्या से क्या है, 400 अधिक है। इससे 400, इससे ये 400 अधिक है, मतलब ये 400 कम है। ठीक है, ये वाला क्या है, 400 इसके अपेक्षा कम है। ठीक है, तो देखते हैं उस संख्या ऐसी क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आते हैं अपने ऑप्शन में, थोड़ा जरा देखते हैं। देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया है एक 10 दिया हुआ है। क्या? 10 है। ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चन आप मैक्सिमम प्रयास कीजिए। ज़्यादा कंसेप्ट तो आप ले ही लीजिए, साथ ही साथ आप देखिए ऑप्शन से उठाने का ज़्यादा प्रयास कीजिए, ठीक है। यदि आप ऑप्शन से उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन का टाइम वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ये आपका 10 है, ठीक। तो यहाँ पर यदि आप उस नंबर को 10 रखते हैं, ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे 10 × 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 500 हो जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए 10 तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर हम इससे बात करें, इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ गया आपके पास, 200 आ गया। कितना आ गया, 200। क्या इन दोनों में जो डिफरेंट है क्या 400 का आया, नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला वो गलत है, ठीक है। तो 10 आपका नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की ओर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका 20 दिया है। कितना दिया है, 20 दिया है। तो आप यहाँ रख दीजिए 20 × 50, तो 5 2 जा 10 और ये 2 0, ठीक। आ जाइए इसके बाद साइड, तो ये 3 × आपके 20, 3 2 जा 6 और ये 600 हो गया। अगर हम बात करें डिफरेंट इन दोनों को तो देखिए कितना आ जाएगा, 400 आ गया, ठीक। यदि इसमें आप 400 प्लस कर दे, देखिए दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि वो नंबर हमारा क्या रहा होगा, 20 रहा होगा, जो बाय मिस्टेक उसमें 30 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस नंबर से क्या है 400 कम है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, जो क्या है 20 है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप और भी जो ऑप्शन है उसको आप रख करके चेक कर लीजिए, कोई भी आंसर आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 40 है, ठीक, और उनका गुणनफल 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। आ जाओ, चलो ले लेते हैं, मान लेते हैं हम नंबर को x एंड y ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x एंड y ले लेते हैं। कह रहा है द सम ऑफ, ठीक है, नंबर्स। देखो तो ये हम सम कर लिए, एक्स वाई हो गया इक्वल टू कितना दिया, 40 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद कहा है इन्हीं दोनों नंबरों के, ठीक है, गुणनफल, क्या, इन दोनों नंबरों का गुणनफल, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू आपका दिया हुआ है 375 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों, ठीक है, उनके व्युत्क्रम मतलब नंबर है जो उस नंबर का व्युत्क्रम की बात कर रहा है, नंबर के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। नंबर के व्युत्क्रम देखो भैया, ये आपका नंबर 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको व्युत्क्रम कर दिया, ठीक है। x एंड y था, 1/x व्युत्क्रम हो गया, 1/y व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। योग का है तो हमने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया, ठीक है। आ जाओ इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन जाएगा आपको देख लीजिए, ये y प्लस आपका x हो जाएगा, क्या, y प्लस x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x एंड y हो जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए आपका जो x प्लस वाई या y प्लस एक्स है वो आपका दिया हुआ है कितना, 40 है, ठीक है। और डिवाइड बाई x इंटू वाई कितना दिया है, 375 है, ठीक। इसे आप कैंसिल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 5 से कैंसिल कर दे तो 5 बैठ जा, आपको हो जाएगा 40, और यहाँ पर 5 से कीजिए तो 5 7 जा 35 एंड 5, इसके बाद 35, यहाँ पे 2 बचा हुआ है और यहाँ पर 25, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे कि आपको मिलेगा इसमें 8/75, ठीक है। तो जो नंबर है उस नंबर के जो व्युत्क्रम है उन व्युत्क्रमों को जो योगफल है आपका कितना आ गया, 8/75, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका दिया हुआ है, कह रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है, ठीक है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल, ठीक है, 336 है, ठीक है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। आ जाइए समझते हैं, दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्या दिया है, दोनों दो संख्या, ठीक है, मान लो x एंड y का है, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना है, 5 का है, कितने का, 5 का, ठीक। आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि हाँ उनका गुणनफल, ठीक है, अर्थात x इंटू वाई आपका दिया है 336 दिया हुआ है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। कह रहा है सम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब x प्लस वाई पूछा हुआ है, x प्लस वाई क्या होगा। तो इसके लिए डबल कंडीशन बनते हैं, ठीक है। देखिए
आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ये तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख के आप साल को रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप देख लीजिए कि x प्लस वाई, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, कंसेप्ट है वो समझ लीजिए। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या है, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लिए तो कितना हो जाएगा 336 बाई वाई, और यहाँ पर रख के सॉल्व कर लीजिए, x y की वैल्यू आ जाएगा, और क्या कर लीजिए उसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, यदि आप इसे थोड़ा शॉर्ट में करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कर लीजिए, यहाँ पर सीधा आप x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस का इसमें 4xy कर लीजिए, क्या 4xy कर लीजिए। ठीक है, ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x प्लस वाई ही मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पर हम माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि हमें माइनस का ही वैल्यू यहाँ पर पता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू हमें पता है। ठीक, आ जाओ, अगर इसको आप प्रूव करना चाहते हैं तो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर देखिए तो यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इसको, ठीक है, ब्रेक कर दीजिए तो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2xy हो जाएगा, और प्लस का ये आपका 4xy हो जाएगा। ठीक, अब इसे आप माइनस कर लीजिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका प्लस 2xy हो जाएगा। ठीक है, 4xy में से 2xy, ठीक है, माइनस हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए क्या बचा आपके पास, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर देख रहे हैं, ये टर्म देख लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ना, x प्लस वाई का ये आपका होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका जो अंडर रूट है, अंडर रूट हो गया, ये क्या हो गया आपका अंडर रूट खत्म हो गया। तो ओवरऑल मिला क्या, x प्लस वाई। देख लीजिए x प्लस वाई ही आपके जस्ट अपोजिट रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, जब भी x प्लस वाई टर्म आ जाए तो आप उसको इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। ठीक, इसी के अपोजिट अगर x माइनस वाई है, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगर यहाँ पर x प्लस वाई होता तो आप इसको अपोजिट करके सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो ये था थोड़ा कंसेप्ट। आ जाओ, तो याद रखिएगा, अगर x माइनस वाई दिया हुआ है तो ये कंसेप्ट लगाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर y दिया हो तो इसी को आप कन्वर्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ, चलते हैं इसको सॉल्यूशन की ओर। तो ये दिया हुआ है आपका, आ जाओ रखते हैं x माइनस वाई जो इक्वल टू आपको कितना है 5 है, तो ये आप कर लीजिए 5 का स्क्वायर प्लस ये 4 इंटू एक्स एंड वाई। ठीक है, कितना दिया है आपका 336, ये 336 ये आपका स्क्वायर। ठीक, आ जाइए इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, प्लस इसके इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 6 आपको कितना हो जाएगा 24 की, ये 4 कैरी आपका 2 आ गया, 4 3 जा 12, 2 14, 4 और ये 4 3 जा 12 और एक कैरी 13। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 1344। ठीक है, प्लस 25 इसमें ऐड कर लीजिए तो 5 और 4 ये आपका 9 हो गया, और ये 4 2 ये 6 हो गया, ये 3 और ये 9। ठीक है, ये यदि आप इसका अंडर रूट निकालते हैं, ठीक है, 3 1 3 6 9, तो ये आपका जो अंडर रूट है वो 37 का है। किसका है 37 का है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका यही डिजिट आ जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर आप क्या है x प्लस वाई है। ठीक, तो x प्लस वाई जो इक्वल टू कितना आ गया 37। ठीक है, तो यही आप क्या है उन दो नंबरों का सम है। ठीक है, ये क्या है x प्लस वाई, तो यहाँ पर कितना गया x प्लस वाई 37। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कंसेप्ट। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आप अपना और तो एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए, ताकि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं तो कोई बेनिफिट होने वाला आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि किसी संख्या को दोगुना करके, क्या किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, वह कौन सी संख्या है। ठीक है, आ जाओ, तो किसी संख्या का दुगना, चलो मान लेते हैं किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है। चलो मानते हैं संख्या क्या x मान लेते हैं। ठीक है, संख्या आपका x हो गया। अब कह रहा है संख्या का दोगुना कर दो। ठीक, संख्या को दोगुना, तो दोगुना का मतलब ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है
9 ऐड कर दो, इसमें 9 कह रहा ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया, x हो गया, ये हमने 9 इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या, ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त संख्या, ये ओवरऑल आपको क्या हो, एक संख्या बन गया, क्या बन गया, एक संख्या बन गया, ठीक है। तो अब देखिए आगे, ये हो गया आपका 2x प्लस 9, ये ओवरऑल आपकी एक संख्या बन गया, ठीक। अब कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या, ठीक है, 3 गुना प्राप्त संख्या 3 गुना 75 के बराबर है, ठीक है। कह रहा है ये जो संख्या प्राप्त हुआ, इस संख्या को यदि हम 3 गुना कर दें, कितना, 3 गुना कर दें, तो यह 75 के बराबर हो जाता है, ठीक है। कंसेप्ट समझिए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आएगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो मस्ट क्या है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको समझिए। यदि आप क्वेश्चन के कहानी को समझ ले रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट लगाकर आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन जो कह रहा है आप उसको समझिए, ठीक है। आ जाइए फिर से देख लीजिए, इसमें आपको क्वेश्चन दिया है किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं हम संख्या क्या है, हमारा x है, उसको दोगुना किया तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और उसमें कहा 9 ऐड कर दो, तो हमने 9 ऐड कर दिए हैं। उसके बाद कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या, क्या, इस प्रकार प्राप्त संख्या को यदि हम 3 गुना कर दें, तो हमने ये 3 गुना कर दिया, तो वो कह रहा है कि पूरा 75 के बराबर हो जाता है, तो हमने 75 के बराबर कर दिया, ठीक है। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। बस आप क्या करिए, कंसेप्ट को सही रखिए, ठीक है, समझिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आ जाओ, ये हो गया। अब इसमें आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 6 है, 3.5 है, 8 है, और इसमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा ऑप्शन नहीं उठा करके रख के सीधा मैच करवा सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट के, तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ 6 दिया हुआ है, क्या, आपका फर्स्ट जो दिया हुआ कितना है, 6 है। तो यहां पर आप रखिए, तो 6 से 2 जा कितना हो गया आपका 12, 12 में आप 9 ऐड कर लीजिए तो 21, और 21 को यदि 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, जो कि 75 के इक्वल नहीं है। तो आपको जो फर्स्ट वाला कंसेप्ट है वो क्या है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका गलत है, ठीक है। इसी प्रकार आपको 3.5 दिया है, फिर 8 दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाले को लेकर हम चलते हैं, तो वो क्या कहता है, देखो यदि थर्ड वाला चेक करें तो कितना हो जाएगा, उसमें थर्ड वाले में 8 है, तो यहाँ पर 2 हो गया, इंटू 8 प्लस 9 और मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक। तो 8 2 जा कितना हो गया आपके पास, 8 2 जा 16, और 16 प्लस 9 कर दीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और इंटू 3 आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया आपका 75, और जो 75 है वो 75 के इक्वल है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका 8 दिया है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, पकड़ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ठीक, समझते हो, भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 ने दिया है 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, ठीक है। कितना, 11,520, ठीक है। आज हम मानते हैं पहला धनात्मक संख्या x, दूसरा y, ठीक है। और एक टर्म को आप ले लीजिए, ठीक है, इसी टर्म x एंड y जो धनात्मक संख्या है, इसी में एक आप ले लीजिए भाजक, ठीक है, एक इसमें भाजक ले लीजिए, ठीक है, और दूसरे को आप ले लीजिए इसी में भागफल ले लीजिए, क्या, भागफल ले लीजिए, ठीक है, भागफल, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, कह रहा है आगे कि इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, मतलब x एंड y के जो मल्टीप्लाई है 1 1, कह रहा है कि 11520 के इक्वल है, ठीक है। मतलब जो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, वो कितना है, ठीक है, 11520 है, ठीक। फिर आगे कह रहा है यदि उनका भागफल, क्या, भागफल 9/5 है तो उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। मतलब डिफरेंट पूछा है, x माइनस वाई पूछा है, ठीक है, डिफरेंट दोनों को पूछा है, ठीक। आ जाओ, चूंकि हमारा क्या है, भाजक x है, क्या है, भाजक x है,
और ये जो भागफल है वो हमारा कितना है, y है, और इसी y में आप क्या कर लीजिए, दिया हुआ है आपका 9/5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब क्या कर लीजिए कि यहाँ पे x का वैल्यू आपको दिख रहा है, तो इस x का वैल्यू आप उठा करके यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, आपका ये हो गया y इंटू 9/5, ठीक, और आपका ये y, ठीक, इज इक्वल टू 1152, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू ये 11520 इंटू 5 और डिवाइड बाई आपका ये 9, ठीक। आइए इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 1 जा 9, और यहाँ पर आपका 2 बचा हुआ है, ये हो गया 5। अब ये आप तो ये आपका 25 हो गया, तो 9 2 जा आपका ये 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना हो गया 7 और 7 ये 2 है तो 72 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 जा आपका 72 और ये आपका 0, तो देखेंगे आप ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 1280 इंटू 5 आ गया, ठीक। तो अगर आप इसके देखें फैक्टर के, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, आप देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया, ठीक है। 5 0 जा 0 और 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10 और 10 4, ठीक है, 14 और 5 5 5 और कैरी 6, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 640 0 हो गया। यदि y की वैल्यू यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, कितना 80 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका y का वैल्यू है, ठीक। आज ही अब फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ x का, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर उठा करके आप रख लीजिए, ठीक है। इस फंक्शन में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू y इंटू 9/5, ठीक है। x इज इक्वल टू y इंटू 9/5, तो x हो गया, y की वैल्यू कितना है आपके पास 80 है, इंटू 9/5 कैंसिल कर दीजिए, तो 5 1 जा 5, यहाँ पर 3 है और 5 6 जा 30, तो अब 16 का 9 मल्टीप्लाई कीजिए, आपके हो जाएगा 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूछा इसमें क्या है, डिफरेंट, क्या डिफरेंट मतलब x एंड y पूछा है, क्या पूछा है, x माइनस y पूछा है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको कितना आ गया 144, ठीक है, और माइनस आपको कितना हो जाएगा 80, माइनस 80, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 4 में से 0 गया आपका 4, और यहाँ पर ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो जो डिफरेंट है नंबर का x एंड y का, वो कितना है आपका 64, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500, ठीक है, कितना दिया है 2500 मतलब 2500 दिया हुआ है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है, ठीक है। फिर आगे कहा है तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। आज आप समझते हैं कंसेप्ट को। दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2500 है। चलो ये पहला टर्म हमारा x हो गया और दूसरा y ले लो, कह रहा है इन दोनों का, ठीक है, जो क्या है मल्टीप्लीकेशन है, x इंटू y है, वो आपका दिया हुआ है 2500, ये दिया हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट कंसेप्ट कहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है, तो एक संख्या, ठीक है, x है, दूसरी संख्या y है, तो ये वाली जो संख्या है इस संख्या के कितना है 4 गुना, ठीक है। तो किसी ये कंसेप्ट कहा नहीं कि आप इसको ही 4 कीजिए, इसको ही 4 कीजिए, ठीक है। 4 गुना कहा है तो एक संख्या दूसरी संख्या के, ठीक है, तो एक संख्या दूसरी संख्या मतलब किसी में आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, पूछा है x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा, ठीक है। आज ये सॉल्व कर लेते हैं, तो यही उठा के वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक, ये कर लीजिए। अगर ये कंसेप्ट आपको ना समझ में आता हो तो आप वैल्यू उठा करके वैल्यू को फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। जो भी वैल्यू आपके ऑप्शन में है उस वैल्यू को उठाइए और उसे फैक्टर करके यहाँ पर रख लीजिए, वो सेटिस्फाई कर जाएगा आपका, ठीक है। आ जाओ फिलहाल तो देख लो, यहाँ पर x वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y इंटू वाई इज इक्वल टू 2500, तो ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू,
ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए इसको, ये 4 यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 6 जा, ठीक है 24, और यहाँ पर आपके बचा हुआ है 1, तो 4 2 जा 8 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 6 जा 24, और यहाँ पर 1 बचा हुआ, तो यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया, और उसके बाद आपके पास है 0, और 4 5 जा कितना हो गया 20, ठीक। अब यहाँ पर y स्क्वायर है, यदि y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा, y की वैल्यू 25 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें y की वैल्यू आपका 25, तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू तो हमें मिल गया है, कितना है 25 है। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा वाला वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू, तो क्या कर दे, सॉरी x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि y हमको मिल चुका है, तो y उसको वैल्यू याद करने के लिए चाहे यहाँ आप पुट कर दीजिए वैल्यू, चाहे यहाँ रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए हम यहाँ रखे दे रहे हैं वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए x इज इक्वल टू 4 इंटू, ठीक है x इज इक्वल टू 4 इंटू y है, y के स्थान पे आप क्या रख दीजिए 25, तो x इज इक्वल टू 25 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए अब कह रहा है इन दोनों का सम, तो एक कितना है आपके पास x का वैल्यू 100 प्लस y की वैल्यू कितना है 25, तो कितना हो जाएगा आपके पास 125 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन फ्रेंडों के पास जरूर भेज दीजिएगा जिनको इस चीज की सख्त आवश्यकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 1 2 अंकों की संख्या, ठीक है 1 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल के 3 गुना है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योगफल होगा, ठीक है। ये चीज सॉरी देखो, पहला कह रहा है कि 1 2 अंकों की संख्या है, ठीक है 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग की 3 गुनी है, ठीक है। यदि उन्हीं दोनों संख्याओं क्या कर देते हैं योग कर देते हैं, वो क्या हो जाता है 3 गुनी हो जाएगा। यदि संख्या में 45 जोड़ दे तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बात कर दिया संख्या के, जो न कि अंक की, ठीक। अब आपको पता है कि जो संख्या होता है वो क्या होता है, जो आपका अंक होता है उसमें अंकों से मिलके बनता है क्या आपका संख्या, ठीक है। तो देख लीजिए मान के चलते हैं जो संख्या है वो क्या है 10 ले लो x और प्लस y, ठीक है। देखिए एक अंक ये है, एक अंक ये है, ये आपका क्या हुआ इकाई, ठीक है 1 प्लेस पे, और ये आपका 10 प्लेस पे है, ठीक है। ये इकाई अंक है और ये आपका दहाई अंक, ठीक है। अब इन्हीं दोनों अंकों को मिला दिए प्लस कर दी तो ये आपको क्या बन गया ओवरऑल एक संख्या बन गया, ठीक है ये चीज। तो आगे चलते हैं, कह रहा है कि ये जो संख्या है, ठीक है 2 अंकों का कहा है तो ये 2 अंकों का हो गया, ठीक है। उसके अंकों का जो योग है 3 गुनी है, ठीक है। कह रहा है कि उसके अंकों का योगफल के 3 गुनी है। देखिए ये आपका जो संख्या है 10x प्लस y, इनके अंक कौन कौन है आपके पास, x है और क्या है y है, यही अंक है, ठीक है। ये आपका पूरा संख्या हो गया, क्या हो गया संख्या हो गया, और इस संख्या में जो अंक है वो क्या है x एंड y है, ये हो गया। कह रहा है ये जो संख्या है इसके ये वाला 3 गुना है, कितना है 3 गुना है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दे, यदि संख्या में 45 जोड़ दे तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट से थोड़ा इसको आप सॉल्व करवा लीजिए, करना है तो 10x प्लस वाई जो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस का ये 3y हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप इस साइड लाके आप सॉल्व करवा लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा आपके पास, ये 3x है, 10x है, जब इधर आ जाए तो कितना हो जाएगा आपका 7x, और उसके बाद यहां से देखेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये माइनस का आपके पास 2y जो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ये आप इसे इक्वेशन फर्स्ट रख सकते हैं, ठीक है ये चीज 2y। अब देखो थोड़ा स्टेप एक स्टेप और आगे चलते हैं सॉरी।
कह रहा है यदि संख्या में 45 जोड़ दें, ठीक है, आपके पास संख्या कहाँ है, ये है, क्या है संख्या, ये है 10x प्लस वाई, ये हमने 45 इसमें 45 ऐड कर दिए, ठीक है, प्लस करने के लिए कहा तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिए हैं। तो कह रहा है कि अंकों का स्थान बदल जाता है, किसका, अंकों का स्थान, मतलब जो इकाई प्लेस पे था, ठीक है, वो दहाई प्लेस पे चला जाएगा, जो दहाई प्लेस पर है वो इकाई प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, चूंकि मतलब क्या है कि ये जो 10 था, 10 के साथ x था, अब वो x नहीं रहेगा बल्कि इसके साथ क्या आ जाएगा, y, ये इकाई प्लेस पे था y, तो वो दहाई प्लेस पे चला गया, और जो दहाई प्लेस पे था वो कहाँ चला गया, इकाई प्लेस पे चला गया, ठीक है। ये चीज देख लीजिए, बस आप इसको थोड़ा आप सॉल्व करवा लीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा, देख लीजिए, तो ये x है इधर देगा तो आप कितना बचेगा, 9x, कितना हो जाएगा 9x, और यहां पर आप देख लीजिए इस साइड इसको ला लीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा, माइनस का ए भी आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, 9y, और उसके बाद इज इक्वल टू ये माइनस का 45 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहां से कैंसिल भी कर सकते हैं, 9 कॉमन लीजिए और इससे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो 9 5 जा, ठीक है, 45, ठीक है, 9 5 जा 45, तो देखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास कितना होगा, माइनस का 5 आ गया, ठीक है। ये चीज आप इसे क्वेश्चन सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। आप इसको सीधा सीधा देखो, इसमें पूछा क्या है, अंत में इन अंकों का योगफल पूछा, ठीक है, मतलब क्या पूछा है, अंक पूछा है, अंक क्या है, आपके पास x है और क्या है, y है, कह रहा है इन दोनों का सम क्या होगा, ठीक है, ये कहा है, ठीक। तो x प्लस वाई हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें x y का वैल्यू पता होगा तभी आप हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए तो ये सेम हो जाएगा, आपको खत्म हो गया, ठीक है। और क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो जब माइनस करेंगे तो जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ प्लस है तो आपका माइनस बन जाएगा, और ये जो माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। ध्यान देखिएगा, ये क्या है, 7x माइनस 2y है, और यहाँ पर 2x x माइनस वाई था, ठीक। तो आप करेंगे क्या कि इस पूरे फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, किससे, 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला देखिए, अब ये आपको सेम सेम दिख रहा होगा, ठीक। तो ये आपको क्या होगा, कैंसिल होगा, लेकिन करना क्या होगा, इसका साइन भी हमको चेंज करना होगा, ठीक। तो इसमें माइनस भी हम कर दिए, तो आप देख लीजिए, ये देखो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब देखिए ये 2i, 2 से मल्टीप्लाई 2x 2i, और ये 5 2 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस आपको खत्म हो गया, ठीक। ये 7x में से आपको 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 7x में आपको 2x गया तो ये आपको हो गया 5x, कितना हो गया, 5x हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिए, आपके पास ये 0 है और ये 5 2 जा 10 है, ठीक है, कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया, x इक्वल टू आपके पास 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू ज्ञात करना है, एक अंक पता चल गई, ये 2 हो गया, प्लस अभी y चाहिए, अब इसका वैल्यू उठा के x का वैल्यू कहीं पर भी रख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर रख लीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए हमेशा देख लीजिए वैल्यू ऐसे जगह पे रखिए, ऐसे प्लेस पे रखिए जहां पर कैलकुलेशन आपको लगे कि कम हो सकता है, ठीक है। आ जाओ, x का वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए तो y का वैल्यू आपका हो जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए ये आपके पास 2 है x का वैल्यू, तो ये 2 हो गया, तो 7 2 जा 14, कितना हो गया, 14 हो गया, 7 2 जा 14। आप या इसको इस साइड ला देते प्लस हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो 14 डिवाइड बाय 2, तो y इक्वल टू आप कितना हो गया, 7 आ गया, कितना आ गया, 7। तो y इक्वल टू आपका 7, बस यहाँ पर रख लीजिए, ठीक। तो ये आपको देख लीजिए कितना है, 2 + 7, 2 + 7, तो आप इसको ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट होगा, ठीक है, 9 आपका आंसर सही होगा, ठीक। ये चीज अब देखिए, इसी में यदि आप कंसेप्ट लगाएं तो बाय कंसेप्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, ठीक। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी 3 धन पूर्णांकों के, ठीक है। देखिए आई होप समझ में आया हो, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी 3 धन पूर्णांकों के, क्या, किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है, ठीक है। 3 लिया है धन पूर्णांक भैया, एक x मान लो, दूसरा y, तीसरा z, कह रहा है इन तीनों के वर्ग, ये x + y + z, इन सबका वर्ग का तो वर्ग कर लो,
ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चल रहा है। ठीक है, कुछ अलग से कुछ बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जैसे कहा वैसे कर लो। ठीक, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कह रहा है, ये संख्या है, इन सबको जोड़ दो, तो हमने जोड़ दिया। अब कह रहा है कि इनको जब जोड़ोगे, ठीक है, वर्ग करके जोड़ोगे तो पता है किसके बराबर हो जाएगा, 3 2 3 के बराबर हो जाएगा। किसके? 3 2 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3 2 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग फल तीसरी संख्या के दुगना है। क्या कह दिया? दो संख्या, फिर उठा लो, देखो भैया, करा दो संख्या उठा लो, ये दो संख्या उठा लिया, करा वर्ग कर दो तो हमने वर्ग कर दिया, करा जो तीसरा संख्या है उसको लिख लो और उसमें 2 से गुणा कर दो, दुगुना है। ठीक है, तो दुगुना कर दिए। ठीक, नेक्स्ट आगे आ जाओ, क्या कह रहा है फिर अगले कंसेप्ट में, योगफल दुगना है तो उनका गुणनफल बताइए। तो उनका गुणनफल बताइए, किनका गुणनफल? इन्हीं का कहेगा। ठीक है, आ जाओ, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखिए कंसेप्ट क्या कह रहा है, कैसे निकलेगा। ठीक, तो देख लीजिए, यदि आपको एक्स वाई जेड का मान पता हो तब निकल सकता है। ठीक है, और यहां पर जो एक्स वाई जेड इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो इन तीनों जो नंबर होगा वो सब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, सबका क्या गुणा होगा। अगर हमें इसमें किसी एक का नंबर पता चल जाए, किसका, या तो एक्स का, या तो वाई का, या तो जेड का, ठीक है, कंसेप्ट समझिएगा, यदि किसी एक का हमें पता चल जाता है तो वो वाला जो नंबर होगा वो क्या करेगा, इसे पूरा पूरा कैंसिल कर देगा। क्या करेगा? पूरा पूरा कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो जरूरी क्या है, कोई अगर एक नंबर हमें मिल जाए तो हम क्या करें, ऑप्शन से उठाकर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या समझ सकते हो, इसको ऑप्शन में चले जाइए और ऑप्शन में से जितने ऑप्शन है उसको सिर्फ फैक्टर कर लीजिए, क्या, गुणनखंड कर लीजिए। और जैसे आप फैक्टर करेंगे तो उन्हीं फैक्टर को किसी एक ही केस में, चाहे आप यहां रख लीजिए चाहे यहां रख लीजिए, ठीक है, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं, आपको ऑप्शन पिकअप करके सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 में 255 जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका यदि आप फैक्टर करें, ध्यान देखिएगा, आप इस कंसेप्ट को समझिएगा, इसके तो कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप जा करके खूब सॉल्व कीजिए, और भी ऑप्शन है, आप खूब ट्राई कीजिए, कोई भी आपका सोल्यूशन मैच नहीं करेगा। इसके बाद में हमको सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन आपको करना क्या है, आप इसके स्थान पे आप ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है, सॉल्व करवा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आ जाओ, हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं। आपका आंसर कितना करेक्ट है, 255 है। आप इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 से कैंसिल कीजिए, कितना जाएगा, 5 5 आपके पास कितना हो जाएगा, 25, और 5 1 जा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज 5 से कैंसिल कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। उसके बाद देख लीजिए, एक फैक्टर आपको क्या बन गया, 5 बन गया। उसके बाद इसको देखिए किससे कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा आपका 25 260 365 275। ठीक है, हाँ शायद यही आएगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा देख लेते हैं, फिर इसको सेटिस्फाई करवाते हैं कौन सा करेक्ट है इसका। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं, इसमें जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला ही सही है, 255। ठीक है, अब ये 255 है। ठीक, अपने कंसेप्ट लेकर चलिए, देखिए वो सोल्यूशन तो आप कर ही लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। देखिए इसके स्थान पे आप क्या कर देंगे, ये वैल्यू उठा के रख के आप सॉल्व करवा लीजिएगा। ठीक है, जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। ठीक है, आ जाओ, अब देखो हम क्या कर लिए, अब क्या कर लिए, देख लीजिए, यहाँ पे ये 5 हो गया, एक फैक्टर से 5, अब इसको कैंसिल कर लीजिए, किससे आपको कैंसिल हो जाएगा, 3 से कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका 70 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया, और ये 17 किससे कैंसिल होगा, 17 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें से जो 255 है उसके जो फैक्टर है कितना है, 5 × 3 × 17 है, 5 × 3 × 17 है। अब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, आइए चेक करके आपको दिखाते हैं। आ जाइए, रख लीजिए। अब देखिए ये क्या है, 5 है × 3 है × 70 है। ठीक है, अब देखिए पहला डिजिट कितना है आपके पास, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस ये कितना है, y है, y की वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 की स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 × 17, 17 2 जा कितना हो जाएगा,
34 इज इक्वल टू ये 25 में 9 प्लस करो ये 34। देख लीजिए आपका एकदम जो आंसर क्या है सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्या करना है, कोई एक वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उसे क्या कर दीजिए आप, उससे डिवाइड कीजिए तो सब कट जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कर लीजिए कि आप उन्हीं डिजिट को, जो भी आपका नंबर आए, जो भी आपका संख्या है आंसर में, उसी का आप फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, तो उसी में से कोई एक होगा जो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, ये चीज तो ये था आपका। और बेसिक जो कंसेप्ट है सॉल्व करने का आपको बता ही दिए हैं, तो इसके स्थान पर आप क्या रख देंगे, 2z कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो ये था आपका कंसेप्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है कि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 एंड 100, ठीक है, को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, कहां पूछा है, दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, शून्यों की संख्या पूछा है।